अगला इलेक्शन होगा परिवर्तन का इलेक्शन एंड वी आर नॉट द लूजर्स दिस टाइम, वी आर द विनर्स। नमस्कार। वी आर नॉट द लूजर दिस टाइम, वी आर द विनर्स, ऐसा कहना है बंगाल की क्वीन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। बंगाल के चुनावी रण में जीत की हैट्रिक लगा चुकी दीदी के बारे में कहा यह जाता है कि मां माटी मानुष के नाम पर लोगों के दिलों में उतरना उन्हें खूब आता है। तभी तो एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी पीएम मोदी की पूरी फौज बंगाल विधानसभा चुनाव में दीदी का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। और जो लोग देखिए दीदी को करीब से जानते हैं वो ये बताते हैं कि आज जिस मुकाम पर ममता बनर्जी हैं वहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। 70 के दशक में कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी, फिर पार्टी महासचिव से लेकर केंद्रीय रेल मंत्री का कार्यभार उन्होंने संभाला। अपनी शर्तों पर जीने वाली दीदी ने जब खुद की टीएमसी पार्टी की नींव रखी, सत्ता से वामपंथी मोर्चे का जड़ से सफाया कर डाला। दीदी के आते देखे वामपंथियों की 34 सालों की सत्ता एक झटके में चली। बंगाल की जनता ने दीदी को चुना और देखते ही देखते प्रदेश की सत्ता में ममता बनर्जी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हुई। और आज जो कि देखिए टीएमसी सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस मौके पर दीदी 2024 में बीजेपी के हारने की भविष्यवाणी करने से खुद को रोक नहीं पाई। पीएम मोदी पर जुबानी हमले करने का ममता बनर्जी एक भी मौका बिल्कुल नहीं छोड़ती है। कभी मोदी सरकार को जुमले की सरकार बताती है, तो कभी देखिए मन की बात कार्यक्रम की आड़ में मोदी के हारने की भी भविष्यवाणी वो करती रहती है। और देश का बारे में ये बात जरूर कहेंगे कि एक देश में परिवर्तन होना जरूरी है। अगला इलेक्शन होगा परिवर्तन का इलेक्शन जो 2024 में है दिल्ली में। अगर 12 साल में हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं, एक झूठा गवर्नमेंट, एक अत्याचारी गवर्नमेंट के खिलाफ में जो पूरा संहार किया था जनता को, तो 10 साल हो गया एक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाया, खाली उसका इतिहास बदल दिया, उसका जुमला पॉलिटिक्स किया, अत्याचार किया, संत्रास किया, नोटबंदी किया, एनआरसी का नाम पे अभी भी एनआरसी का नोटिस जारी किया, एनआरसी का नाम पर अत्याचार किया। तो हम इस गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करें? हम तो आज का दिन भी माँ माटी दिवस दिन के भी हम सब अपोजिशन पार्टी को कहेंगे, आइए एकजुट होइए, और एकजुट होने से आई एम श्योर दैट बीजेपी विल लॉस द पावर दिस टाइम। देयर इज नो पावर इन दिस अर्थ who can overcome the people. People is the first choice and the last choice. And we are not the losers this time, we are the winners. अब जो कि दीदी मोदी के हारने की भविष्यवाणी कर रही है, और ऐसे में दीदी की खुद की कुंडली के सितारे उनकी जीत के पक्ष में क्या संकेत दे रहे हैं। 24 लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की कुंडली क्या कहती है, इसको लेकर प्रिंट मीडिया के हवाले से उनकी कुंडली का विश्लेषण क्या कहता है। क्या ममता की कुंडली में है पीएम बनने का योग? ज्योतिष अनुसार ममता दीदी की मेष लगन की कुंडली है। मंगल प्रधान जातक बेहद ऊर्जावान और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करने वाले होते हैं। यही गुण ममता दीदी में साफ दिखाई देते हैं। उन्होंने 3 दशक से अधिक समय से राज्य पर काबिज वामपंथी शासन को उखाड़ दिया। लग्नेश मंगल लाभ भाव में विराजमान होकर उच्च के चंद्र पर दृष्टिपात कर रहा है, जिससे उनका मन बेहद मजबूत है। ऐसा जातक किसी भी कार्य को जब हाथ में लेता है तो वो उसे पूरा करके ही छोड़ता है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगल शनि की राशि में है और सप्तम भाव में शनि उच्च है, और उस पर केतु की दृष्टि होने के कारण उन्हें परिवार और विवाह का सुख नहीं मिला। यह शनि की पूरी ऊर्जा ममता दीदी के व्यक्तित्व में दिखाई देती है। मेष लगन में परम राजयोग गुरु चौथे भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है। वहीं उनका राशि स्वामी भी उच्च है, और इसी कारण उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त होता है। वो चुनाव में विजय प्राप्त करती है। ऐसे जातकों को उसके घर हराना असंभव हो जाता है, क्योंकि चौथे भाव की ऊर्जा किसी बाहरी व्यक्ति को सफल नहीं होने देती है। यहाँ साझेदारी का कारक सप्तम भाव ठीक नहीं है। सप्तम का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में मंगल की राशि में है, तो वहीं पाप करते योग में भी विराजमान है, और इसी कारण से उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, अकेले ही संगठन को मजबूत किया और राज्य की सीएम बनी। यहाँ अष्टम भाव का शुक्र ममता दीदी को सुख वैभव से दूर कर रहा है, और इसलिए उनके पास थोड़ी सी संपत्ति है और वो साधारण महिला की तरह रहती है। अष्टम के शुक्र को ज्योतिष में साधना की तरफ ले जाने वाला ही कहा गया, और इसलिए ममता दीदी काली की भक्त भी हैं।
कुंडली में सत्ता का कारक सूर्य भाग्य भाव में राहु के साथ ग्रहण योग में विराजमान है। इस बात का संकेत है कि भाग्य से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ विराजमान सूर्य इनकी केंद्र सरकार से बनने नहीं देगा। उच्च पद पर विराजमान लोगों से मतभेद के भी संकेत है। वाणी कारक बुध पर राहु केतु शनि का प्रभाव होने के कारण अपने ही बयानों से मुसीबतों में फंस जाती है। शनिदेव की दृष्टि शत्रु सूर्य पर होने के कारण इन्हें अपने राज्य के बाहर आशिता सफलता नहीं मिल पाई है। शनिदेव की दृष्टि सूर्य राहु पर होने के कारण इन्हें अपने राज्य के बाहर आशातीत सफलता नहीं मिल पाई है। वर्तमान में गुरु का गोचर द्वादश भाव में और शनि का गोचर दशम भाव में होने से इन्हें लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि इनकी कुंडली में गुरु बेहद बलवान है और इसके कारण अब राज्य से बाहर निकलकर ये सक्रिय हो रही है। आने वाले चुनाव में ये पूरी संभावना है कि विपक्ष को लामबंद करने की पूरी रणनीति इन्हीं के द्वारा बनाई जाएगी। जहां तक बात पीएम के पद की है तो इनकी कुंडली को देखकर थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसके दो कारण हैं। पहला, सत्ता कारक सूर्य का ग्रहण योग में विराजमान होकर शनि से दृष्टि होना और दूसरा, सप्तम में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि होना। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संयोगियों को बनाए रखने के लिए इन्हें काफी समझौते करने होंगे, लेकिन उच्च का चंद्र ऐसा होने नहीं देगा। चौथे भाव में विराजमान उच्च का गुरु और दूसरे भाव में विराजमान उच्च का चंद्र इन्हें राज्य में विजय कराएगा, लेकिन दिल्ली ममता बनर्जी के लिए फिलहाल दूर है। इसका मतलब साफ है कि पीएम मोदी की पावरफुल कुंडली के आगे फिलहाल ममता बनर्जी के भाग्य के सितारे थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं। बहरहाल 24 में देश की गद्दी पर पीएम मोदी और बंगाल की क्वीन यानी कि ममता बनर्जी में से दोनों में से आप किसको देखना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। साथियों, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। यानी जब कोई असफलता में, डर में, खीज में गुस्सा करता है तो उस गुस्से से उसका मोह, विचलन और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसे कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन में इंसान लगातार गलती करता जाता है, बुरा करता जाता है, बुरा सोचने लग जाता है और अपना ही सब कुछ गंवा देता है। इस गुस्से में मुझे भी क्या क्या कहा जा रहा है। आपको याद होगा मेरे लिए क्या क्या कहा गया है। कभी रावण कहा जा रहा है, कभी दानव कहते हैं, कभी दैत्य, तो कभी गुंडा। दीदी, इतना गुस्सा क्यों? दीदी, इतना गुस्सा क्यों? राग केनो दीदी? कोथाए कोथाए घाल दो। ये तो राग केनो दीदी? अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने यहां फैलाया। आपने बंगाल को विकास के बजाय बंटवारे की तरफ धकेला, इसलिए यहां कमल खिल रहा है। आपने बंगाल में क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव किया, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। आपने लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र को बढ़ावा दिया, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। आपने गरीब को उसके हक से वंचित रखा, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है।